नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की हिडन बातें जो डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन द्वारा बताई जाती है। जी हाँ, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ जो अफर्मेशन मैं अपलोड कर रही हूँ, जो इनर वर्क की क्लासेस ले रहे हैं वो सेल्फ हीलिंग में इन अफर्मेशन का यूज़ ज़रूर करना और जो मेथड मैंने बताया है सेम वो मेथड अप्लाई भी करना। ओके। एंड जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, कम्युनिटी बॉक्स पे आप जाके चेक कर सकते हैं। 4 डेज़ का वो इनर वर्क क्लास है एंड सेकेंड 2 वीक का है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ओके। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं थक जाती हूँ, मैं सभी को आंसर नहीं दे सकती। अगर आपको लेना है तो आप बोलिए कि मुझे लेना है, अगर नहीं लेना है तो बहुत सारे क्वेश्चन ना पूछें। मैं वहाँ आपको सारी डिटेल ऑलरेडी इमेज में डाल के दे चुकी हूँ। ओके। आपको अपना टाइम चूज़ कर लेना है। 2 टाइम दिया है मैंने, जो समय आपको ठीक लगे आप चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको लेना है तो ही आप लीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत होते हैं, जबकि मैंने इमेज में ऑलरेडी बता दिया है ये सारे क्वेश्चन होते हैं, पर फिर भी कब है क्यों है मैं थक जाती हूँ। ओके। इसलिए तो हमारी एनर्जी बहुत प्रीशियस होती है, आपकी भी होती है, मेरी भी होती है। ओके। और बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मैं मैसेज का जवाब नहीं देती। देखिए डियर, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मुझे भी स्टडी करना है, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो पूरी तरीके से मैं बिज़ी रहती हूँ और मेरे क्लासेस होते हैं विथ मुझे असाइनमेंट भी लिखने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है ना। और जो क्लासेस भी मैं लेती हूँ उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा आराम की भी ज़रूरत होती है। ओके। तो आई होप कि इन चीज़ों को आप समझें, माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हर किसी को मैं समय नहीं दे पाती, इसलिए तो हम लोग आदान प्रदान वाली जो नेचर की क्रिया है उसी को ही लेते हैं, अपना कीमती समय देते हैं और बदले में उस कीमती समय के बदले हम एक एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं। ओके ना। चलिए तो बात करते हैं हम डिवाइन मस्कुलाइन की हिडन बातों के बारे में। क्या होता है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं ना, वो अपनी हायर सेल्फ यानी डिवाइन फेमिनाइन को ही चूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। जैसे मान लो अगर आप एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन बहुत पहले मिले हैं और वो एज अ फ्रेंड जोन में है। ओके। अब डिवाइन फेमिनाइन किसी थर्ड पार्टी में चली जाती है तो फिर भी उन्हें एहसास रहता है कि मैं डिवाइन मस्कुलाइन की फ़ोटो देख लूँ, या अपने आप ही वो उन्हें देखने की कोशिश करती है या बात करने की कोशिश करती है। डिवाइन फेमिनाइन को नहीं पता रहता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो एज अ फ्रेंड ही समझ कर रही है, पर उसे पता ही नहीं रहता कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। हर चीज़ को वो नॉर्मल वे में ही लेती है, पर सच तो यही है कि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन को ही चूज़ करती है, उनकी हायर सेल्फ उन्हीं को ही चूज़ करती है। सेम डिवाइन मस्कुलाइन भी डिवाइन फेमिनाइन को ही चूज़ करते हैं। उन्हें पता नहीं रहता, लेकिन उनकी हायर सेल्फ उनको चूज़ कर रही है। वो है थर्ड पार्टी में, जैसे डिवाइन फेमिनाइन है थर्ड पार्टी में, पर वो जाने अनजाने सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन को ही चेज़ करती है। उसे नहीं पता कि वो क्यों कर रही है, क्यों बात करना चाहती है, क्यों बात करके उसे अच्छा लगता है, उसे नहीं पता रहता। वैसे डिवाइन मस्कुलाइन को भी नहीं पता रहता, वो अपने थर्ड पार्टी में अच्छे से रहते हैं, बट वो चूज़ डिवाइन फेमिनाइन को ही करते हैं। एंड चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। क्या होता है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन खुद को भूल चुकी है और खुद पर ध्यान नहीं दे रही है, वो थर्ड पार्टी में चली गई है या किसी वर्क में इतना बिज़ी हो गई है कि वो खुद का ख्याल रखना भूल जाती है, तो इस केस में क्या होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन ड्रीम में आते हैं। जी हाँ। तो उस ड्रीम में क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन या तो अपने दोस्तों के साथ रहेगी या अकेले रहेगी, और वो अपने घर से दूर आ जाएगी और उसे वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। मीन्स डिवाइन फेमिनाइन उस ड्रीम में ऐसा देखती है कि वो रास्ता भटक गई है, तो डिवाइन मस्कुलाइन उन्हें रास्ता दिखाने आते हैं। जी हाँ, ऐसा भी ड्रीम ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उन्हें आता ही आता है।
अगर डिवाइन फेमिनाइन खुद को भूल चुकी है तो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर डिवाइन फेमिनाइन अपने लिए किसी को ढूंढती है, ओके, किसी ना किसी को चेस करती है, काश मेरी लाइफ में ये रहे वो रहे, मतलब कोई ना कोई उसकी लाइफ में उसे चाहिए, तो वो सेटिस्फैक्शन उसके अंदर नहीं आता तो वो तलाश करते रहती है, ओके। तो इस केस में क्या होता है, डिवाइन मस्कुलाइन उनसे दूर भागते हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन उनके पास जा रही है तो डिवाइन मस्कुलाइन उनसे दूर भागेंगे, कुछ ऐसा ड्रीम आएगा। तो वहाँ क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन खुद को भूल कर दूसरों के पीछे भागती है, तो डिवाइन मस्कुलाइन उन्हें छोड़कर दूर भागने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ड्रीम भी आता है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उन्हें ऐसा ड्रीम आता ही आता है। और ये कहो कि यहाँ से ही डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। डिवाइन मस्कुलाइन तो अपने कार्मिक चीज़ों में बिजी रहते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को एक सोल शॉक लगना यहीं से शुरू हो जाता है, ओके। अब क्या होता है, डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के ड्रीम में 3 से 4 बार, वो भी कभी कभी आते हैं, क्योंकि जब उनकी अवेकनिंग का समय होता है तब शुरू में एक सोल शॉक के रूप में डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन सिर्फ 3 से या 4 बार, वो भी कभी कभी बीच बीच में दिखाते हैं, ताकि डिवाइन फेमिनाइन की अच्छे से अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, ताकि वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या वजह है। एंड नेक्स्ट है डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के ड्रीम में बार बार नहीं आते। जी हाँ, बार बार, वो डेली नहीं आते। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक वो नहीं आते। मीन्स जैसे मैंने बताया कि डिवाइन फेमिनाइन की अगर अवेकनिंग डिवाइन करा रहे हैं तो उस समय वो हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में 2 बार या मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 बार ही वो 3-4 महीनों में उन्हें दिखाते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन को दिखाते ही हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है। जब तक ज़रूरी ना हो डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन नहीं दिखाते डिवाइन फेमिनाइन के ड्रीम में, ओके। अब क्या होता है, डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, छोटी मोटी नहीं, जो मेजर चीज़ें हो रही हैं वो ड्रीम में भी आते हैं डिवाइन फेमिनाइन के। अगर हो सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की कहीं मैरिज हो रही हो या इंगेजमेंट हो रही हो, कुछ मेजर चीज़ें उनकी लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हो, या बहुत ज़्यादा वो दुखी हो, बहुत ज़्यादा, ओके, जो ज़्यादा मेजर चीज़ें होती है उन चीज़ों को ही डिवाइन फेमिनाइन के ड्रीम में डिवाइन द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के ड्रीम में मेजर पॉइंट में आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको मेजर पॉइंट क्या होता है ये भी बताती हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी इस जर्नी में डीमंस का अटैक होता है, लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर बहुत मेजर, बहुत भयंकर डीमन अटैक होने वाला होता है, जी हाँ, बहुत भयंकर डीमन अटैक होने वाला रहता है, तब डिवाइन मस्कुलाइन उन्हें ड्रीम में प्रोटेक्ट करते हैं। जी हाँ, वो उन्हें वहाँ प्रोटेक्ट करते ही हैं, और इसीलिए वो तब आपको नज़र आएंगे। कुछ केस ऐसा होगा कि आपके ऊपर अटैक होने वाला होगा, अचानक से डिवाइन मस्कुलाइन अपना रूप चेंज कर लेंगे या कोई सा भी रूप ले सकते हैं, और वो आपको प्रोटेक्ट करके ही जाएंगे, ओके। तो वो 5D को शो करता है, समझ रहे हैं आप, 5D को शो करता है कि आपके ऊपर अटैक होने वाला था, जो कि डिवाइन मस्कुलाइन ने आपके ऊपर जो अटैक होने वाला था 3D में, उस अटैक को उन्होंने वहीं ख़त्म कर दिया 5D में, और वो अटैक आपकी 3D में नहीं आ पाया, ओके। क्योंकि ऐसा ड्रीम मेरे साथ भी हुआ था, मेजर अटैक मेरे ऊपर होने वाला था, बहुत भयंकर स्नैक था, और वो आया और मेरे ऊपर अटैक कर ही रहा था कि मैंने बहुत तेज़ से अपनी हायर सेल्फ को, मीन्स अपनी डीएम एनर्जी को चिल्लाया, और वो एक सांप के रूप में आए
मुझे प्रोटेक्ट किया, फिर एक इंसान का रूप लिए जो कि 3D में है, फिर वो चले गए। मतलब वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। जब तक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो तब तक वो नहीं आते। देखिएगा कोई कार्मिक लोग या सोलमेट लोग आपकी लाइफ में बार बार नज़र आएंगे आपको ड्रीम में, पर डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे नहीं करते हैं। उनकी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो ये होती है कि वो ज़्यादा ड्रीम में नहीं आते हैं, वो सिर्फ मेजर पॉइंट में आते हैं। या तो आपके ऊपर बहुत भयंकर अटैक होने वाला है डीमंस का, तब आपको प्रोटेक्ट करने आएंगे, या तो आपकी अवेकनिंग शुरू करानी है इसलिए वो 3 से 4 बार और बहुत दिनों के बाद आएंगे। वो ऐसा नहीं कि एक लगातार, नहीं, बहुत दिनों के बाद आएंगे, ऐसा भी होता है। एंड डिवाइन मस्कुलाइन तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हों। ओके, अब यहाँ मैं बताती हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन आपके ड्रीम में तब भी आते हैं जब आप डिवाइन से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो डिवाइन आपको आंसर देते हैं डिवाइन मस्कुलाइन को आपके ड्रीम में भेज के। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में रहते हो, एंजॉय करते हो, अपनी सारे इश्यूज़ को हील कर चुके होते हो, तो आप एक हायर सेल्फ एनर्जी से ऑपरेट करते हो, खुश रहते हो, एंजॉय करते हो, अपने साथ खुश रहते हो। उस समय डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन के ड्रीम में आते हैं और वहाँ ये दिखाया जाता है कि डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन को चेस करते हुए ड्रीम में नज़र आते हैं। जी हाँ, और डिवाइन फेमिनिन को फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने में ही खोई रहती है। उनकी जो एंजल हैं उन्हें कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं। ओके, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो देखते रहती है कि ये मुझे चेस क्यों कर रहे हैं, बस हो गया। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस स्टेज में। तो ये एक ऐसा ड्रीम है जब आप बैलेंस में आ जाते हो तब ये ड्रीम आपकी लाइफ में आता है। ये जो लास्ट पॉइंट वाला है ना, जब आप फुल्ली बैलेंस में आ जाओगे तब ये ड्रीम आएगा कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको चेस कर रहे हैं और आप उनसे भाग नहीं रही हो। लेकिन हाँ, आपके एंजल अगर आपको कहीं ले जा रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप उनसे छुप के भाग नहीं रही हो, बस आप जा रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि चेजिंग या रनिंग, कोई चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये लास्ट में जब आप फुल्ली बैलेंस हो जाते हो ना, तब ये ड्रीम आता है। ओके, तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि डिवाइन मस्कुलाइन की कुछ हिडन बातें जो डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन द्वारा बताई जाती है, वो भी ड्रीम में, ड्रीम के माध्यम से। ओके, और एक और पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे डिवाइन फेमिनिन सबको एक जैसा प्यार करती है, तो जो प्यार वो सबको करती है वैसा ही प्यार सारा का सारा डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन से करते हैं। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता तो। एंड मुझे रिसीव हुआ चैनल सॉन्ग। जी हाँ, क्या हुआ कि अचानक से मुझे वो सॉन्ग गाने की इच्छा हुई, तो मैंने ऐप ओपन किया, उसे गाने के लिए मैंने सॉन्ग को ढूंढने की कोशिश की, वहाँ मुझे नहीं मिला, तो मैं अपने आप ही वो गाना गाना शुरू कर दी। अचानक से ही आया था और उस समय जो टाइमिंग थी वो 717 की टाइमिंग चल रही थी। तो 717 एंजल नंबर होता है और वो चैनल सॉन्ग मुझे आज के दिन ही रिसीव हुआ, तो आप सुन सकते हो उस चैनल सॉन्ग को। तो जैसे मैंने आपको बताया डिवाइन मस्कुलाइन की हिडन बातें, तो ये सॉन्ग भी कुछ उनकी लाइफ से रिलेटेड है, उनकी हिडन फीलिंग है। ओके, तो आप इसे सुन सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। इमोशनल नहीं होना है, एंजॉय करना है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।